आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। आज सबसे पहले हमने ये जानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों के आखिर में क्या होगा कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो सबसे पहले हमने इस टेंस की निशानात लिखने हैं। इस टेंस के निशानात क्या है? रहा है, रहे है, रही है और रहा हूँ। अगर किसी भी जुमले के आखिर में ये निशानात है तो इससे हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस टेंस की बनाने का तरीक़ाकार जानना है कि हमें किस तरह एक जुमले को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज, एम एंड आर। अब हमने ये जानना है कि एस कौन से सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है? एम एंड आर। सबसे पहले हमने ये जानना है कि एज किसके साथ लिखा जाता है? एज। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, ही, शी, इट, आर। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमने क्या लिखना है? एज लिखना है। तो इसके साथ हमने एज लिखना है। अब हमने ये जानना है कि एम कौन से सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है। तो एम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, वो है आई। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ फिर हमने क्या लिखना है? एम लिखना है। फिर आर 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 लिखा जाता है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट वी, यू एंड दे या प्लूरल नाउन है तो इसके साथ फिर हमने लिखना है आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने क्या लिखना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ क्या इजाफा करना है? ing का। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने ing का इजाफा करना है। फिर इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद हमने क्या लिखना है? इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनाने का तरीक़ाकार है कि हमने किस तरह इसको बनाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इसकी आखिर में रहा हूँ आया है। अब हमने इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हमने ऊपर ये जाना कि हमने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना है? हमने ऊपर ये पढ़ा कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ हम एम लगाएंगे। सो आई एम, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम आएगा। आई एम। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब लिखना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना है। तो यहाँ जाने के लिए क्या आता है? वर्ब। आई एम गो और इसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है। सो आई एम गोइंग। ये क्या बन गया? गोइंग। आई एम गोइंग। इसके बाद हमने क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग। अब हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। इस जुमले के ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। सो आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ओहो क्रिकेट खेलते नहीं खे ओहो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इसके आखिर में रहे है आया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है दे। फिर हमने ऊपर
ये बताए कि दे के साथ क्या होगा, दे के साथ आर। सो दे आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर होगा। दे आर हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने वर्ब लिखना है, दे आर। सो यहाँ पे खेलना के लिए प्ले आता है, दे आर प्ले। इसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है, दे आर प्लेइंग। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह एक और एग्जांपल, ओहो कपड़े धो रही है। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इसके आखिर में रही है आया है। सो अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, सो शी। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सो हमने ये पढ़ा कि शी के साथ क्या होगा, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ एज, शी एज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एज आएगा। शी एज हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी लिखना है। सो शी एज गोइंग, गोइंग सूर्या, शी एज यहाँ पे धोना है। सो धोना के लिए क्या आता है इंग्लिश में, शी एज वॉशिंग, शी एज वॉशिंग। एंड आखिर में हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, शी एज वॉशिंग द क्लॉथ्स। यहाँ पे गो नहीं वॉशिंग आएगा क्योंकि धोना है। अब हमने इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंसेस करने हैं कि नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का भी वही सेम तरीक़ाकार है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमने ऐड करना है, वो है नॉट। सो बनाने का तरीक़ाकार क्या है, बनाने का तरीक़ाकार इसका सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट से वही जो ऊपर हमने पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, वही सेम हेल्पिंग वर्ब एज, एम, हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने नॉट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। नॉट के बाद फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इसके आखिर में रहा हूँ आया है, लेकिन इसमें इजाफी क्या चीज़ है, नहीं, इसमें नहीं आया है। तो अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सो आई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने क्या लिखना है, नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, आई एम नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पे जाने के लिए गो आता है, उसके साथ आईएनजी ऐड करना है, आई एम नॉट गोइंग टू वेयर टू स्कूल। इसी तरह एक और एग्जांपल, ओहो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि इसके आखिर में रही है आया है, लेकिन इसमें इजाफी क्या चीज़ है, नहीं। अब हमने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सो दे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दे आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, नॉट, दे आर नॉट। फिर वर्ब लिखना है, सो दे आर नॉट प्लेइंग। वर्ब के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
इसी तरह एक और एग्जांपल, ओहो कपड़े नहीं धो रही है। इसके आखिर में भी रही है आया है और इसमें इजाफी क्या चीज़ है, नहीं। अब हमने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट ओहो, सो ओहो के लिए क्या आता है, शी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, शी इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, शी इज नॉट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, शी इज नॉट वॉशिंग। और आखिर में ऑब्जेक्ट, शी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हल करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें ख़ास बात क्या होती है? ख़ास बात इसमें ये होती है कि इसमें सवाल किया जाता है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या है, एज, एम एंड आर। ये तो हमने जाना है कि एस कौन से सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है, एम एंड आर। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल, किया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लिखना है। साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसके आखिर में रहा हूँ आया है और इसमें सवाल हुआ है कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब एम। एम हमने इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और आई के साथ एम आता है, एम आई। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, एम आई गो, और आई एन जी, एम आई गोइंग। और आखिर में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, एम आई गोइंग टू स्कूल। और इसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखना है। फिर एक और एग्जांपल, किया, ओहो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगी ज़रूर, रहे है इसमें आया है। सो अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर, फिर सब्जेक्ट आर दे, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, आर दे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्ले, आईएनजी, आर दे प्लेइंग, व्हाट आर दे प्लेइंग। फिर क्या लिखना है, क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल, किया, ओहो कपड़े धो रही है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब एज, शी वॉश, आईएनजी इसके साथ लिखना है, एज शी वॉशिंग दी। आखिर में ऑब्जेक्ट, एज शी वॉशिंग दी क्लॉथ्स। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो हमने मुकम्मल किया।